ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन को बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। आप इस चैनल का सब जो भी लिंक है आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए। तो जैसे कि सबका भला हो, और जैसे ही हम सबका भला सोचते हैं तो हमारा भी वहाँ पे भला होता है, हमें भी उसका बहुत अबंडेंस और फायदा मिलता है। तो आज का जैसे हम टॉपिक हम रोज लेते हैं डेली टीचिंग के बारे में। रॉन्डा का जो डेली टीचिंग है वो हम हमेशा ले रहे हैं। तो आज हमारा 81 डे है। तो ये 81 डे के दिन हम जैसे देखते हैं कि बताते हैं कि आकर्षण का नियम किसी विशाल फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है। आपको ठीक वही देता है जो आप सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो। और अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें आ रही है जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, तो तय है कि ज्यादातर वक्त आपने उन विचारों या अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक नहीं रहे हैं। अनजाने में ही सही आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बट अनजाने में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अपनी भावनाओं के बारे में आप जागरूक बने, ताकि जब भी आप ऐसा अच्छा महसूस कर रहे हैं, न कर रहे हैं, जब भी महसूस नहीं कर रहे हैं ऐसे अच्छा, तो आप रुककर अपनी भावनाओं में बदलाव ला सकते हैं। और ये काम कैसे करें? ऐसे विचार सोचें जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। कभी कभी हम लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, हम लगता है अरे मुझे आज सैडनेस क्यों लग रही है, आज मुझे ऐसा थकान क्यों महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो भाव आपने लाया है, वो सोच लाई है आपने। जैसे ही आपको अगर उसकी अवेयरनेस आ जाती है तो तुरंत आप धन्यवाद के भाव में आ जाइए। और तुरंत आपने जोर जोर से बोलना चालू करना है मन से, नहीं तो भी खुद के लिए बोलना है। वाह, मैं कितना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, वाह मुझे कितना अबंडेंस है घर में, मेरा घर कितना अच्छा है, मेरा शरीर के बारे में जो भी आपको याद आता है हर एक चीज, पैरों से लेके सर तक, इंटेलिजेंट के बारे में, माइंड के बारे में, जो आपको समझ में आता है आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देते जाइए। तो कहने का भाव ये है कि आपको याद रखना है कि जैसे भी आप विचार करते हो, सोचते हो, वो आपके भाव में आता है और आपकी फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है। तो इतना अवेयर रहना है, हर टाइम ये प्रैक्टिस करना है। और याद रखें ये संभव नहीं है कि आप अच्छे विचार सोचें, बुरा महसूस करें। तो ऐसा सोचना है क्योंकि आपकी भावनाएं आपके विचारों का परिणाम होती है। तो मेन तो आपकी भावनाएं हैं जो आपको आगे लाती है। तो आज का जो 82 डे है वो भी बता रहे हैं कि दृढ़ कथन का प्रभावी इस्तेमाल पूरी तरह से बात पर निर्भर करता है। उन्हें कहते समय आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। आप अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, आप कथन में हो कि ये सब चीजें हो रही है मेरे साथ में, और अफर्मेशन भी कर रहे हो, पर आप कितना विश्वास करते हो, ये आपके बिलीव के ऊपर भी दर्शाता है। यदि आपका विश्वास नहीं है उसके ऊपर, तो दृढ़ कथन महज कोरे शब्द है। यानी जैसे आप ऐसे पेज के ऊपर, एक पेपर के ऊपर ऐसे ही लाइन मार रहे हो, यानी आपके शब्द नहीं है, वो ऐसे ही लाइन मार रहे हैं। तो जैसे ही हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से कथन करते हैं, विश्वास नहीं है, तो उन शब्दों को शक्ति नहीं मिलती है। तो यानी फिर विश्वास ही आपके फ्यूल है, जो आपके शब्दों को शक्ति देता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करता है। आकर्षण का नियम यही बोलता है कि आप विश्वास से शब्दों को बोलो, तो वो आपकी वो शक्ति हो जाएगी। जब भी आप इसने सोचते हो कि जब आप अपनी बात पर विश्वास करते हैं, तभी उसका सर्जन भी कर सकते हैं, यानी क्रिएटिव होती है। सर्जन का मीनिंग है क्रिएटिविटी। और चाहे वह जो भी हो, आपका वो क्रिएशन हो रहा है। तो विश्वास उसकी फ्यूल है, आपको ध्यान रखना है। फेथ इज द फ्यूल ऑफ अवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
तो जो आप बोलते हो आपकी वो फ्रीक्वेंसी होती है। और 83 डे का दिन में जैसे कि बताया गया है, रॉन्डाबन बताते हैं कि उन्होंने एक जेनवी बैर हैंड करके उनके थॉट को लिया है। तो आप जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक शक्तिशाली अंकुर होता है, एक बीज होता है। जो बीज वो अंकुर होके वो फूटता है और यह अंकुर उस दिशा में फैल जाता है जिधर आप शब्द संकेत करते हैं। आपका शब्द जो संकेत करता है, यानी उससे जो पेड़ बनाना चाहते हैं आप, तो अनंत में यही विकसित होकर भौतिक अभिव्यक्ति में बदल जाता है। यानी हम जो चाहते हैं वो हमारे सामने फिजिकल में मिलता है, आता है। मिसाल के तौर पर आप चैतन्य आनंद की कामना करते हैं, यानी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अबंडेंस में हूँ, मेरे पास बहुत सारे जॉय है, खुशी है, ऐसे शब्द आप यूज करते हो और आपके पास जो चीजें आप चाहते हो उसके लिए कामना करते हो। तो इसलिए क्या होता है, ये आनंद शब्द जो मन ही मन आपके पास आता है लगातार और जोर दे के जब भी दोहराते हैं, जब भी शब्द भी बोलते हैं आप, आनंद, वाह आनंद, वाह अमेजिंग, ऐसा वाह शब्द भी बोलते हैं, तो वो एक आपके एप्रिसिएशन के हिसाब से आता है। और आपके पास आते ही वो शब्द कैसे कंपन यानी एक वाइब्रेशन की तरह गूंजता है और उस आनंद को अंकुर फैलाता है। और समय ऐसा आता है जब पूरा आपका अस्तित्व आनंदमय हो जाता है, यानी आप इतने फूले नहीं समाते, खुशी में रहते हैं। तो यह है, कोरी कल्पना नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपरी की कल्पना नहीं है, ये बल्कि ये एक सत्य है। तो जो आप मन से करते हो, आपकी बुद्धि भी उसमें काम करती है, आपका विचार भी उसमें काम करता है और आपकी फीलिंग भी आती है। तो उसके वजह से आपको क्या होता है, ये एक सत्य हो जाता है। तो आज का यहाँ पे हम देखते हैं और एक टॉप और एक ले लेते हैं 84 डे का, उसमें आनंद के रिलेटेड ही है। दिन में जिस भी समय आपको याद आए, आप कहे मैं आनंद हूँ। चाहे इस दिन में सैकड़ों बार दोहराए, पूरे दिन में आप 10-100 बार भी बोल सकते हैं उसके बारे में, और सैकड़ों बार भी बोल सकते हैं, 1000 टाइम भी बोल सकते हैं। यानी आप जब भी ये बोलते हो तो इस अक्सर कहें कि, लेकिन बहुत धीरे से, धीरे से जब भी विस्पर करके भी बोलते हैं, एकदम स्लोली मुंह से मुंह में बोलते हैं तो भी, तो यह शब्द बार बार आप जोर दे। बाकी दूसरी बातें भले स्लो बोले, बट ये शब्द को आप जोर दे के बोले, मैं आनंद हूँ। और धीरे धीरे बोलते समय जब भी शब्दों का अर्थ महसूस करेंगे, तो आपके भीतर देखो आनंद की ज्यादा से ज्यादा भावनाएं महसूस होगी, महसूस करेंगे। और हर दिन उस भावना को बढ़ाते जाएं, फिर आप उसमें बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। बाहरी परिस्थितियों में भी आप प्रतिक्रिया करने की बजाय अपने भीतर जैसे अधिक आनंद महसूस करें, और बाहरी परिस्थितियों को भी आप अपने हिसाब से बदल जाएंगे, वो भी बदल पाएंगे। तो आनंद ही आनंद को आकर्षित करता है। जैसे बोलते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव। खुशी अट्रैक्ट्स, हम लोग जैसे बोलते हैं खुशी खुशी को ही अट्रैक्ट करती है, वैसे ही आनंद को आकर्षित करता है। तो ये हमें हमेशा समझ के रहना है। तो आज का जैसे कि सेशन है, मैंने बहुत ही इसमें जैसे मैं अभी सुबह देख रही थी तो मुझे सहयोग के बारे में एक प्रश्न आया था कि हम कितना आपसी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वो हमने किससे सीखना है। हमने सीखना है एक इससे, जैसे कि बोलते हैं कि हम किससे सीख सकते हैं, आप बताएं। हम किससे सीख सकते हैं, हम जैसे कि प्रकृति से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो प्रकृति में कैसे हम ये करते हैं हमेशा कि क्या क्या हम उनसे सीखते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि
हम लोग कभी शेयरिंग करते हैं, कभी किसके बारे में कुछ सुनते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जैसे ही हमें उसके बारे में हम सोचते हैं, तो जैसे कि मुझे आज ध्यान में आया है सनफ्लावर। आपने देखा है जब भी सूरज की किरणें निकलती है सुबह में, तो सनफ्लावर का फेस उस तरफ चले जाता है। और जब भी सूरज को आप देखेंगे, इसका तो आवाज आ रहा है। अगर हम देखेंगे कि सूरजमुखी फूल जो सनफ्लावर है, उसको अगर देखेंगे कि वो कैसे जब भी सुबह को सूर्य की तरफ उसका फेस रहता है, और शाम को वेस्ट की तरफ, जब भी सूर्य वेस्ट की तरफ जाता है तो उस तरफ चले जाता है। यानी उसका क्या भाव है, वो सूर्य से एनर्जी लेता है और अपने आप को एनर्जाइज रखता है। और उससे हम क्या सीखते हैं, जैसे कि एनर्जाइज करते हैं तो उसमें से बटरफ्लाई आएंगे, और सब जन आके मुझे उससे जो प्रकृति भी उसको देख के बहुत खुश होती है। और हम लोग भी ऐसे बाग में जाएंगे तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है कि पूरा जगह पे ऐसा उसको सूर्य का एकदम खिला खिला चेहरा दिखने को मिलता है। और हमने देखा है कि जब भी हम ये देखते हैं कि सूरजमुखी सोलर पैनल बोलते हैं, रेज के तरफ हमेशा उसका मुड़ना रहता है। तो पूर्व से पश्चिम तक अनुसरण करते करते हमेशा क्या करता है कि उसका भाव भी एकदम खिला खिला रहता है। और हमेशा खिला खिला रहने से उसका वो जो चेहरा है, हम खुद भी देख पाते हैं कि खुशी के जैसा झूमा हुआ रहता है, एकदम खुला खुला। तो हमने इसमें देखा है कि जब भी क्लाउडीनेस रहती है, जब भी बहुत ही बादल छाए रहते हैं, जैसे सूर्य नहीं निकलता है और ग्रे ग्रे रहता है, रेनी सीजन रहती है, तो सनफ्लावर क्या करते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं। यानी क्या करते हैं, सनफ्लावर फेस टू ईच अदर। जब भी एकदम क्लाउडीनेस रहती है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं। तो जब भी ऐसे देखा गया है कि एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं, जो सूर्य से उनको एनर्जी मिलनी मिलती है, तो ये एनर्जी उनको आपस से मिलती है एक दूसरे से। तो हमने आज देखा, मुझे इसको देख के, मैं जब भी पिक्चर देख रही थी मुझे याद आया कि हम भी अपने लाइफ में ऐसे ही जी रहे हैं। अगर हर कोई ऐसे सोचे कि कभी किसके घर में कुछ परिस्थिति आती है, कुछ फैमिली ब्रेकडाउन होती है, या तो कुछ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होता है, तो हम कैसे आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो ये हमने जब भी नोटिस किया तो मुझे एकदम उसमें विचार आया कि हमें ये सहयोग देने की जो भाव है सनफ्लावर के जैसा हमने सीखा है, तो हमें क्या सिखाता है, हमें स्ट्रांग रहना है, बट कभी भी रूड नहीं होना है। किसके बारे में हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। और कभी भी हमें दयावान रहना है, पर हमें कभी भी वीक नहीं होना है। और कोई अगर गिर रहा है तो उसको पकड़ना है, उसको ऊपर संभालना है, बट उनका हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना है। और कभी भी हम हम्बल रहना है, यानी हमें देखना है, नम्र रहना है और विनम्र रहना है। तो उससे हमें, उसके लिए कभी भी शर्माना नहीं है विनम्र रहने के लिए। कोई अगर बोलता है ना, अरे आप कितने शांत हो, तो उसमें आपको कुछ भी उसके लिए शाय फील करने की जरूरत नहीं है। तो आपको उसके लिए कुछ शर्माना नहीं है। और हमेशा प्राउड रहे, बट नॉट एरोगेंट। अगर हम एरोगेंट होते हैं यानी अहंकार आ जाता है। तो आज हमने देखना है कि हम सनफ्लावर के जैसा हमेशा रहेंगे, सनशाइन करेंगे, जैसे सूर्य की तरफ हमेशा एनर्जी लेंगे। तो आज हम इसके बारे में मेडिटेशन करके परमात्मा से हम उसका एनर्जी लेंगे। और सनफ्लावर हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग दो।
जैसे कि श्री कृष्ण ने भी हमें बताया है कि हमें एक दूसरे को सहयोग करना है। जब भी बड़ा संकट आया था तभी उन्होंने कैसे पहाड़ को एक उंगली पे उठा लिया था और सब लोगों को उसके अंदर बचाया था। तो हमें भी ऐसा ही देखना है कि हम दूसरों को कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे दोपहर के सेशन में चल रहा है, हेमा जी कर रहे हैं और आप सब जन पार्टिसिपेंट मिलके जो एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, कोऑपरेशन दे रहे हैं, तो इतना बहुत खुशी की बात है कि आप जन में कितने अपनापन आ गया है सबके लिए, हर एक के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये रॉबर्ट क्लेंसी ने भी बोला है कि स्माइल, हमेशा आप है ना हंसते रहो। Let the light of every new day rise within your heart। यानी आपके हार्ट में, आपके दिल में, हृदय में आप देखो, कभी भी आपकी लाइट चमकती रहे। आपका हृदय लाइट से भरा हो, प्रेम से भरा हो और सहयोग की भावना, आपके कोऑपरेशन की भावना हमेशा रहे। और सनलाइट के जैसा हमने हमेशा स्माइल देना है। जैसे सनलाइट हमें स्माइल देती है, सुबह की किरणें हमें उठाती है, तो इसे हमने देखना है कि हम कितने ब्राइट मॉर्निंग में प्रवेश करते हैं। तो हमने हमेशा उसके लिए खुश रहना है और दूसरों को भी सहयोग देना है। तो आज जैसे आज के इस टॉपिक के हिसाब से आज हम मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब जन स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे और पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे ऐसे, और आंखें बंद। तो जैसे कि हमें अभी पता चल चुका है कि हम ऐसा करते हैं तो हमारी 100% एनर्जी जो है लॉक करते हैं, जैसे हम एनर्जाइज होते रहे। और परमात्मा, हमारा ब्रह्मांड में यूनिवर्स, जो भी आप नाम से पुकारते हैं उनको बोल के, हम उनको आह्वान करके उनसे हम एनर्जी लेंगे। तो जैसे कि हम अपनी सुखासन में बैठेंगे, या तो आलती पालती मार के कैसे भी, या सोफा पे अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा मन ऊर्जा से भर जाता है, और जब भी हम गहरी श्वास हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हमारे मन के अंदर, विचारों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते जाते हैं। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। पैरों को रिलैक्स करते जाएंगे। एंकल जॉइंट, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स करिए, थाइस को रिलैक्स करिए, अपने पेट को रिलैक्स करिए, चेस्ट को रिलैक्स। श्वास लेते रहिए, नॉर्मल श्वास। न श्वास छोटा है न को बड़ा है, बट ये श्वास ही हमारे जो है, श्वास हम लोग जब भी लेते हैं, हमारे गुरु है, हमारे मित्र है। श्वास है तो हम सब कुछ है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। पीठ को रिलैक्स करेंगे, गले को, वाणी को नम्रता से रिलैक्स करते जाएंगे। कानों से मंद मंद कुछ आवाज आ रही है आसपास की, तो आने दीजिए। एक म्यूजिक की तरह अपनाइए और उनसे रिलैक्स रहिए। आंखें कोमलता से बंद, मस्तक को रिलैक्स करें। कुछ विचार आ रहे हैं तो आने दो। धीरे धीरे हम परमात्मा से अभी
एनर्जी महसूस करेंगे। एक वाइट लाइट आपके ऊपर से आ रही है। वो वाइट लाइट धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के ऊपर फैल रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका फेस उस वाइट लाइट से बहुत ही चमकदार लग रहा है। धीरे धीरे वाइट लाइट पूरे शरीर पे ड्रॉप होते होते गिरते गिरते पैरों तक आती है। और ये वाइट लाइट आपको ठंडक महसूस दे रही है। इसे हम अंदर भी महसूस करेंगे। जैसे जैसे हम अंदर भी महसूस करते हैं, तो आज जैसे हम सूरजमुखी फूल को देखा, सहयोग की भावनाएं समझी, तो हम उसका आह्वान करेंगे, वो एनर्जी का आह्वान करेंगे कि हमें वो शक्ति हमें चाहिए। आज तक तो है हम में, पर कभी हम में कुछ अहंकार आ गया या कभी हमने किसको कुछ बोल दिया, तो भी हमने देखना है कि हम कितने अच्छे भाव से हम सबको सहयोग कर रहे हैं। सहयोग की शक्ति यानी पावर ऑफ कोऑपरेशन। बी कोऑपरेटिव। तो सहयोग करना यानी दूसरों को केयर करना, ध्यान देना, मदद करना, उनको उनका कोई भी कार्य करके उनको हल्का महसूस कराना। और उनके घर में कुछ चुनौतियां हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम कैसे मोरल सपोर्ट देते हैं, वो भी एक सहयोग की भावना है। तो न कोई सोच न कोई विचार, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। श्वास लेते रहिए। विनम्र रहना है। नम्रता से हमें ये अपनाना है। गिरे हुए को उठाना और उसको प्रेम से सहयोग देना, उसके वीकनेसेस को स्ट्रांग बनाना, यह हमने हमेशा देखा है। तो आज उस परम पिता परमात्मा से, प्रभु से, वाहिगुरु से, यूनिवर्स से, उस प्यारी यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से, जो वो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम महसूस करेंगे। और जैसे कि गाने में भी बोला गया है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो दूसरे ने उसको उठाना। ऐसे जो गाना है वो हमेशा याद रखना है हमें। तो सबको सहयोग देना है, मदद करनी है, चाहे वो समय के लिए, समय का सदुपयोग करते हुए समय का सहयोग दे, अन्न देकर करें, या कुछ पैसे देकर, या कुछ मोरल सपोर्ट देके, या किसका कुछ दुख है, उनकी चुनौतियां हैं, तो उनको उस दुख में, उस कार्य में कैसे स्ट्रांग रहना है। जब भी हम किसको स्ट्रांग बनाते हैं, वो भी एक सहयोग है। तो कैसे किसके ऊपर कभी हंसना नहीं है। जब भी हम दूसरों के ऊपर हंसते हैं, तो हमें सोचना है हमारे ऊपर भी कभी कोई हंसेगा। हंसना है तो हमें सबके साथ हंसना है। अच्छाइयाँ ढूंढिए सब में। सोसाइटी में कोई कार्य करना है तो वहां पे सहयोग करिए। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, किसी को, कोई सहकर्मी को कोई मदद करनी है। आजकल तो ये जो जूम सेशन चल रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज है, अगर हम किसको वो भी बताते हैं, सिखाते हैं,
वो भी एक सहयोग है। किसको जो भी हुनर है तो दूसरों को सिखाना, ये भी एक सहयोग है। सबको हाथ बटाना, ज्ञान देना, परमात्मा से एनर्जी लेते रहिए। हे प्रभु, मुझे कभी भी कोई भी सिचुएशन में अहंकार ना आवे। हमेशा प्रेम भावना से मैं सबको सहयोग देती रहूं। अगर कोई अहंकार आता है, उसको तुरंत भस्म कर दीजिए। तो परमात्मा की जो लाइट है वो अंदर आपके आ चुकी है, अहंकार को भस्म करती हुई आपको एकदम तरोताजा कर रही है। प्रभु भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, मैं नहीं करो। ये मैं कभी भी मिट्टी में मिल जाने वाली है। श्वासों पे ध्यान, सहयोग की भावना हर मनुष्य को होना जरूरी है। श्वास दे लेते रहिए। सहयोग हर एक के काबिलियत पे निर्भर करता है। जैसी जैसी जिसकी काबिलियत, कोई खाना बनाने में माहिर है, कोई काउंसलिंग करने में माहिर है, तो कोई कोई टेक्निकल में माहिर है। तो हर वक्त हमें सबको सहयोग देना है। हमारा जो प्रोफेशन है, डॉक्टर का, नर्स का, टीचर का, उसमें भी हमें हमेशा हर एक पर्सन को, हर एक मनुष्य को सहयोग देना है। हमेशा हमने अपना देखा कि कुछ न कुछ उसका रिटर्न मिले, पर ये सहयोग की भावना हमें सिखाती है कि रिटर्न की इच्छा न कर, एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कभी भी। पर किसी ने कुछ प्रेम से दे दिया आपको, तो उसमें नुक्स नहीं निकालना है, प्रेम से ले लेना है, खुशी से। तो हमें देखना है हमारी क्या काबिलियत है, उस काबिलियत के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। ये जो सहयोग की हमें ताकत है परमात्मा ने दी है, उस परमात्मा को धन्यवाद, ब्रह्मांड को धन्यवाद। सहयोग की जो पावर है उसको धन्यवाद, इस शक्ति को धन्यवाद। जैसे जैसे हम सक्षम होते जाते हैं, मन से तैयार भी रहते हैं, भाव आ जाता है, हम तैयारी से जाते हैं और जाके हम मदद करते हैं। सांसों पे ध्यान देते रहिए। ब्रह्मांड का धन्यवाद, अपनी भावनाओं का धन्यवाद करिए, खुद को धन्यवाद दीजिए। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए धन्यवाद करें। अच्छे रोल निभा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। प्रेम से सबको एक्सेप्ट करते जाए, स्वीकार करते जाएं। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। श्वासों पे ध्यान, पैरों को जमीन पे फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे रखिए, एनर्जी महसूस करिए। 5, 4, 3,
टू, वन, जीरो। धीरे धीरे आंखें आंखें खोलिए, अपने हाथों को देखिए, एनर्जी महसूस करें और पूरे शरीर को आप लगाएं। अपने आप को हक करिए, प्रेम करिए। सहयोग की भावना से आप पूरे भर चुके हैं। इस ध्यान क्षेत्र में सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान करवाया आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू बहुत जी, दीदी बढ़िया मजा आ लगा। गया। थैंक यू जी, थैंक यू, दीदी मस्त बहुत मस्त था, अच्छा लग रहा बहुत था, अच्छा। बहुत। थैंक यू ऐसे बहुत। ऐसे लग रहा था कि आप अपने आप से मिल रहे हैं। और जो भी शब्द है ना, हमारी भावनाएं जो, जैसे लग रहा था हमारे अंदर से निकल रहे हैं कि हम यही चाहते हैं सही में, यस। कि सबकी मदद करें, सबकी हेल्प करें, सबको गिरेवे को उठाएं, और किसी पर कभी हंसे नहीं, और एक भी कर्म नहीं बने बस। यस यस। यानी बहुत, यानी मैं क्या बताऊं, ऐसे लग रहा था मेरे अंदर के जो शब्द है ना वही रिपीट हो रहे थे। मैं आज सुबह से यही सोच रही थी। ओह वाह। इतनी बहुत, यानी ऐसे लग रहा था आपने मेरी मन की बातें, भावनाएं पढ़ लिया मेरा मन, और आप बोल रहे हो। वाह। सही, बहुत, यानी मैं क्या बताऊं, मजा आ रहा है आपके साथ मिलके और ज्वाइंट होके। थैंक तो यू, इस समय का, इस टाइम का, इस आपका सबका धन्यवाद है कि ये घड़ी हमारी सफल है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा करवाते हो, बहुत अच्छा। हम्म, कहाँ से लिंक मिली, मैं तो बोलती हूँ वहीं का भी धन्यवाद, कैसे आ गया मेरे ग्रुप में सही सबका में। ये सच्चे में वो हमारी जो एनर्जी पास यस होती है ना, वो आ जाती है हमारे पास खींच के। दीदी, मैं 3 महीने से लिखती थी मना, फर्स्ट फर्स्ट लाइन की, मुझे उच्च चेतना वाले लोग मेरे जीवन में आए। मैं वाह। रोज लिखती थी, क्योंकि किसी चीज से ना मैं डाउन तो हो गई थी। तो मैं हम्म रोज लिखती थी, तो मेरी गुड़िया बोलती थी ये क्या लिख रहे हो मम्मी। मैंने हम्म। बोला नहीं, अब बस मैं, मेरे को चारों तरफ मुझे ऐसे जो मेरे को उच्च चेतना वाले लोग हैं ना, मेरे को उठाएं। वाह। मेरे जो मन जो बार बार बातें बता रहा है, डाउन हो जाती हूँ ना, मुझे उठाए। और सही में दीदी मैं आपको क्या बताऊं, हम्म ऐसे ऐसे ग्रुपों में मैं जुड़ गई हूँ कि मुझे समय नहीं है। आपका सेक्शन चालू था ना, तो हम्म। आप म्यूट हो गए। नेट का प्रॉब्लम है लगता है उनको। हाँ वही। एनीवे बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। इनको थैंक यू आवाज प्रिया आ दीदी। रही है। थैंक यू बहुत बढ़िया। हाँ, अभी अभी बताइए, अभी आ रहा है आपका, अभी हाँ पहले आपका सुनाई नहीं दे रहा आवाज था। आवाज आपका मिस ये हो गया चेंज थोड़ा सा। अच्छा वनीता जी नहीं आ रहा आपका था। आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा नहीं आ रहा था, हाँ। आखिर में नहीं आया थोड़ा, आप जो भी म्यूट हो अच्छा गए। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास 110 की अम्मा है। वन वाह। 110। तो वो कभी कभी रात भर नहीं सोने देती है या कुछ भी बोलती रहती है, तो फिर थोड़ा टाइम। और वैसे भी मैं बताऊं कि खाली पूरा दिन इस सेक्शनों में और ये इस ग्रुप जो रहता है, ये हम्म मेरे चलता है, सब में जा रहा है। खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, बस वो बाहर की दुनिया अभी हट गई है, क्योंकि मुझे लगता है पहले ये ज्ञान इकट्ठा कर लो, बहुत हो गया दुनिया में गए, यस यस। किट्टियां, ये वो, शादियां, कुछ नहीं है, वो गॉसिप करना, फोनों पे बात करना, समय व्यस्त है। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी चेतना का स्तर लो हो रहा था, और हमारा विचार इतने नेगेटिव हो रहे थे। किसी ने एक शब्द बोल दिया और हमारे मन में 1000 बार रिपीट होता था, हम्म। क्योंकि मेरी स्थिति ये हो गई थी। वाह। किसी ने मेरे बच्चे के लिए कुछ बोल दिया या कुछ बोल दिया, हम्म। उसने एक बार बोल के भूल गया, और मेरे मेरे मन में 1000 बार आता था। ओह और फिर ही मेरी नींद आराम हो जाती थी। अभी मुझे लगता है ना, सुनो ना बोलो, अपनी मस्त एंजॉय करो। और सच्ची में बोल रही हूँ, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं। हम्म। यानी जो समय, जो ये चीजें वो समय भी मेरे लिए फिक्स हो गया है। यानी वाह। मैंने ये देखा है बहुत कि जो बढ़िया। जिस समय पे हम फ्री है ना, और मैंने देखा है कुदरत वो हमें देती है, जो हमें हम्म। चाहे ना तो रात मिलती है। यस। बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। हम्म। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, दीदी, बहुत बहुत आपका थैंक थैंक यू, दिल से थैंक यू, इतना दिल ज्ञान से। दे रहे हो, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू।